बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 एक्टिव जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है। सारा मुल्क ही तकरीबन इस बात पे परेशान है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जिसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट के 2 एक्टिव जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हुआ कुछ यूँ कि पहले जस्टिस मज़ार अली नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और कल अचानक सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जज और नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी को भिजवाते हुए लिखा कि अब वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रख सकते। याद रहे कि जस्टिस मज़र अली नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं, जिसमें उनके असासों के मुतालिक उन पर इल्ज़ामात हैं और कुछ दिन पहले उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी। जब जस्टिस मज़ार अली के खिलाफ रेफरेंसेस ज़ेर समात हुए तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आज से पहले भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जब भी किसी जज के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा है या इस तरह के रेफरेंसेस दायर हुए हैं तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उनके ऊपर जो लगे हुए केसेस थे वो तमाम बंद कर दिए गए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आप बिल्कुल साफ़ हैं, यानी आप को लगता है कि आपने इस तरह की कोई भी गलती नहीं की या आप गिल्टी नहीं हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, बल्कि अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। जब आप अपने आप को डिफेंड करके उस इल्ज़ाम से बरी होकर इस्तीफ़ा देंगे उसकी कोई और बात होगी, और जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है और उसके फ़ौरन बाद आपने इस्तीफ़ा दे दिया है तो उसके मुताबिक जो लोगों की सोच होगी वो डिफरेंट होगी। इस्तीफ़ा देने से पहले मुझे नहीं पता कि उनके क्या ख़्याल थे, लेकिन इस्तीफ़ा 2 ही सूरतों में दिया जाता है, या आप बहुत ज़्यादा गिल्टी होते हैं या आपको ये लगता है कि आप बड़े दिल बर्दाश्ता होते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से काम किया है और उसके बावजूद मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात आज से पहले बहुत सारे जजेस के ऊपर लगे हैं और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है और अपना ओहदा बचाया है। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको बताऊं तो हमारे एक्टिव चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की है, जिनके ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे थे और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। अब अगर हम बात कर लेते हैं जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब की, तो मे भी शायद उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि वो बच जाएं। अगर इस तरह की बात है तो पहले उनको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए और सही करके अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, ताकि वो जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं अगर तो वो प्रूव हो जाते हैं तो फिर उसके हवाले से जो भी आगे कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो हमारी कम से कम जुडिशली में तो ना आए। क्योंकि हमारे पास एक ही इंसाफ का इदारा है, उसमें भी अगर हमारे पास करप्ट जजेस होंगे तो फिर पाकिस्तान में इंसाफ के ऊपर जो है वो फिर कोई यकीन नहीं रखेगा। मैं बिल्कुल उनको गलत नहीं कह रही, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें इस तरह के इक़दामात करने चाहिए जिसके ऊपर हमें ये पता लग सके कि कौन हमारे जुडिशरी में क्या कर रहा है और फिर उसके ऊपर हम एक्शन लें, ताकि कम से कम जो आम आवाम है उनका यकीन जो है वो अदालतों के ऊपर और जजेस के ऊपर कायम रहे। दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल अहसन ने 2 रोज़ कबल जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। जी नाज़रीन, जब इस तरह की बातें हम अपने जजेस के हवाले से सुनते हैं तो इंसान एक टाइम के लिए सोचता ज़रूर है कि आखिर हमारा पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है। कोई भी इदारा हो, किसी भी किस्म का इदारा हो, जब उसमें से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, यकीनन बंदे को बहुत दुख होता है कि हमारे जजेस इस तरह के काम करेंगे, उनके ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे और वो उसको डिफेंड ना किए बगैर इस तरह के इस्तीफ़े दे दें और उनको लगेगा कि हमारी जान छूट जाएगी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आज से पहले भी ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं कि इसी तरह जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगे और जजेस ने सिंपल तरीका ये अपनाया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से और अपने आप को जो है वो बरीउज़ ज़िम्मा कर दिया। तो उनको लगेगा कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो उनको लगेगा कि वो इन तमाम केसेस से बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे और वो इस चीज़ के ऊपर कोई उनको प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। तो ये बहुत गलत किस्म की जो है एक्टिविटी है। बिल्कुल आप जैसे आम इंसान है वैसे ही एक जज भी है। बेशक वो एक इंसाफ के आला मुकाम पर बैठा हुआ है, लेकिन है तो वो एक इंसान ही। अगर उसने गलती की है तो उसको भी सज़ा देनी चाहिए, अगर उसने गलती नहीं की है तो जैसे बाकी तमाम लोग हैं
ان کو بھی باعزت اس چیز سے بری کر دینا چاہیے، لیکن ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایک ایسا بندہ ہے جو بڑے ہائی پوسٹ پہ ہے، اس کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی معمولی سا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ان تمام لوگوں کو ایک ہی نظر میں رکھ کے آپ نے انصاف کرنا ہے، تاکہ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، بہت پچھلی اپنی ویڈیوز میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے جو انصاف کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہمارا ایک قوم کو یقین رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے ججز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر بالکل نہ لگیں، تاکہ قوم کا جو اعتماد ہے ان کے اوپر وہ برقرار رہے اور قوم امید کر سکے کہ ان کو جو انصاف ہے وہ ضرور ملے گا۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔